हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आप देख रहे हैं फरेटा इन्फो। छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर कि नाउ आई एम वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज। और कैसे वैक्सीनेशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ या आप बोल सकते हो शेड्यूल्ड हुआ, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो मैंने पहले कर रखी थी, बाकियों ने भी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, पर उनका शेड्यूल नहीं हो पा रहा है कि किस डेट पे किस हॉस्पिटल में जाना है उनको। तो वो प्रोसेस बताऊंगा। मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, वैक्सीन कैसे लगाया मैंने, उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन रूम में कब तक बैठा हुआ था, उसके बाद वहाँ से निकलने में जब मैं घर पे आया तो मेरे साथ क्या क्या घट गया या कह सकते हैं कि क्या क्या मेरे साथ हुआ रात में। तो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँ शेड्यूल्ड कैसे हुआ। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन सबने कर लेनी चाहिए, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें भी पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप शेड्यूल्ड के लिए वेट करते हो, वहाँ पे जाके क्लिक करते हो, देखते हो तो फिर वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, सारी चीज़ें रेड बॉक्स के अंदर बुक्ड करके आती हैं। तो आई थिंक सबको वेट करना पड़ेगा कि वैक्सीन जब आएगी तब आप उसको बुक करें, पहली बार शेड्यूल। हाँ, मेरा शेड्यूल कैसे हुआ, मेरा शेड्यूल एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के थ्रू हमारा कॉर्पोरेट बुकिंग था, तो कॉर्पोरेट के अंदर मेरा शेड्यूल हो गया। तो हमारी कंपनी ने स्पेशली जो है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए वो उन्होंने करके रखा था। तो मेरा नाम आया, तो मैं एक्चुअली मेरी टीम में मैं पहला बंदा था जो वैक्सीनेशन के लिए गया था। तो वहाँ पे मैं गया, मतलब मेरे घर से वैक्सीनेशन सेंटर जो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर था, तो 50 किलोमीटर में मेरी बाइक से गया था, बिकॉज मेरी कंपनी का स्ट्रिक्टली बोलना था कि आप कोई भी पब्लिक व्हीकल यूज नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करेंगे, आपको आपका प्राइवेट व्हीकल यूज करना है। तो मैं मेरी बाइक से गया हुआ था विद द हेलमेट, मास्क एंड ऑल सैनिटाइजर विद दिस। तो मैं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचता हूं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीबन। उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक फॉर्म वगैरह जो फिल होती है, तो नॉर्मल एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग गए। उसके बाद हमारा नंबर आता है, तो मुझे लगा कि भाई 3-4 कमरे बने हुए थे बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे अंदर जाना है, बड़े बड़े सुई होंगे। तो मैं टेंशन में आ गया कि भाई मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गया, आप समझ सकते हो इस बात को। चूंकि मैंने इंजेक्शन बहुत लगाया तो मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता है। हाँ, पर वैक्सीन के नाम पे फर्स्ट टाइम मैं किसी को वैक्सीन दिलाते देख रहा हूँ या फिर लेते हुए जाऊँगा, मतलब लूँगा जाके वैक्सीन अंदर, तो वो एक फियर था मेरे दिल में। तो उसके बाद जब मैं अंदर गया तो मेरा नाम बुलाया गया, तो उन्होंने अंदर गया, तो छोटा सा एक इंजेक्शन था, एक ही जो मतलब इंजेक्शन की जो बोतल थी, जो वाइल था, उस वाइल में 5-6 लोग को थोड़ा सा डोज निकाल के उन्होंने निकाला। मैंने बोला मैडम और तो भरो, वो बोलती नहीं इसमें 5-6 लोग को लगेगा। बोला अरे बाबा। तो उसके बाद मेरा वैक्सीनेशन वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इसमें बहुत बारीकी से बताना चाहूँगा कि जब वैक्सीन को उन्होंने मेरे अंदर इंजेक्ट किया ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि समथिंग विच इज़ कमिंग इनसाइड ऑफ माई बॉडी फ्रॉम बाहर से। तो वो एक मुझे ऐसा लगा, जैसे ही मैं उठा अपने चेयर पर से तो थोड़ा सा मेरा सर घूमा कि यार क्या कुछ तो गया है, बट हाँ फिर भी मैं अपने को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हैं आप। तो ऑब्जर्वेशन रूम में नॉर्मली उनका टाइमिंग था आधा घंटा बिठाने का, तो आधा घंटा हम लोग वहाँ पर बैठे, करे गया, कुछ काम ही नहीं था। तो हम लोग थोड़ा बहुत मूवी या फिर मैं नॉर्मली यूट्यूब देख रहा था, ऐसी वीडियो देखते रहता हूँ, तो वो देख रहा था, पर मुझे नॉर्मली कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लिए ना, सुपरमैन के साथ में, नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, तो इस टाइप के पिक्चर्स वगैरह लिए हम लोग। फिर उसके बाद मैं मेरी बाइक खुद चलाकर मेरे घर पे आया। मुझे तब तक कुछ फील नहीं हो रहा था। आई एम बी हैप्पी, हैप्पी एंड आई एम फिट विथ माई बॉडी। तो उसके साथ मैं गाड़ी चला के 50 किलोमीटर वापस रिटर्न मेरे घर पे आया। मैं आराम से अपना थोड़ा सा कंपनी का काम था वो किया। उसके बाद खाना पीना बना के मैं खाना वगैरह खा के, नॉर्मली आपको बता दूं मैं अकेले रहता हूं तो सारे काम मैं खुद ही करता हूं, तो मैं बराबर समझ रहे हैं आप, मैं उसको खाना पीना बना के खा के आराम से लेटा बेड पर। उसके बाद आई थिंक यही बेड है तो उसके बाद मैं मूवी वगैरह देखा। तो अप्रॉक्स मेरे को 2-2:30-3 बजे तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं मूवी देख रहा था वो टाइम पे। अगले दिन संडे था तो बहुत सारे ऑफिस के भी काम नहीं थे मेरे पास, तो मैं बहुत सुकून से मूवी देख रहा था। फिर मैं सो गया। रात को तकरीबन 4:30-5 बजे के नियर अबाउट, या उसको आप सुबह सुबह ही बोल सकते हो, मेरे को ठंडी लग के बुखार आना शुरू हो गया। हालांकि मेरे दोस्त या डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि भाई आपको ये प्रॉब्लम जो है वो होंगे, पक्के होंगे। तो मैं तो रेडी था, बट इतना नहीं कि यार बुखार होगा, कापरा वापरा थोड़ी है। तो मुझे ठंडी लग के बुखार आना जब शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, मतलब भाई तो अलग सा ही कुछ हो रहा है। तो मैं फटाक से मेरे कम्बल वगैरह जो चादर वगैरह थे मैं उसको ओढ़ लिया, और ओढ़ने के बाद अब वेट फॉर सम टाइम कि अब कुछ ना हो। तो फिर मैं बोला, मैं पैरासीटामोल जो एक टैबलेट थी वो पहले से ही मेरे घर पे थी, बिकॉज उससे खाना था, डॉक्टर ने भी बोला था। तो मैंने वो दवा ली और उससे एक टैबलेट खा लिया। तो एक लगभग 1 घंटे के बाद मेरा थोड़ा फीवर कम हुआ और मैं बहुत घबरा गया। मेरे पास ये इंफ्रारेड क्या इसको बोलते हैं, थर्मामीटर है मेरे पास, इससे मैंने चेक करता। अभी देखिए मेरा कितना है फीवर, मैं आपको दिखाता हूँ।
आई थिंक विच इज़ 97.4, सो इट्स नाउ अंडर कंट्रोल। तो मैं इसको चेक करते रहता हूँ, और उसके साथ साथ मैंने टैबलेट खाई पैरासीटामॉल की, मैंने डोलो 650 खाया, तो मुझे इंस्टेंट उससे आराम हो गया एक आधे घंटे के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आराम से सो गया। मैं अप्रॉक्स सुबह 11:30 बजे उठा, फिर नाश्ता वगैरह किया। मुझे लगा कि भाई एक बार फीवर आएगा, सबने बोला था, डॉक्टर ने ही बोला था, और हेडेक मेरा बंद नहीं हो रहा था एक्चुअली, रात भर से मेरा हेडेक चालू ही था। तो मुझे लगा एक बार बुखार आएगा, अब बुखार वो वापस मेरे को दोपहर में आ गया। अच्छा, फिर मैंने अपनी इस गन से मैंने उसको मेज़र किया, तो मेरे को बुखार था। मैंने फिर पैरासीटामॉल की गोली खाई, और फिर मेरा बुखार कम हुआ। फिर रात को मेरे को बुखार चढ़ गया। तो ऐसे मेरे को दिन में 3 बार बुखार आए हैं। अब आप घबराइएगा मत, आप वैक्सीन जरूर लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुखार आना जरूरी है। आप एक बात मान लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको वैक्सीन लगा है तो आपने बुखार आना ही है, क्योंकि वैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी में जाके, जब बॉडी में जाता है, क्योंकि वैक्सीन तो वो ऑलरेडी एक कोरोना का वायरस ही होता है। अगर आप कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हो तो उसके जो वीक वायरस होते हैं उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके जाकर के फाइट करता है। तो उस जो फाइट का जो प्रोसेस है, उससे हिट जो होती है ना, उससे इन्फेक्शन होता है अंदर के साइड में, तो उसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो बॉडी होता है वो गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। तो होना भी चाहिए। तो मैं भाई दवा खा के उसको कम कर रहा, ताकि मेरा बुखार कम हो जाए। हाँ, तो कल रात के बाद से आज मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। ये अप्रॉक्स मैं बताऊँ तो टाइम एक 11:30-12 बज रहा है, मेरे लिए मॉर्निंग ही है, सॉरी। तो मैंने अभी मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा हेडेक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कुछ वैक्सीन की वजह से है या किसी वजह से है। टोटली आई एम फिट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ यू गाइज प्लीज़ टेक द वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल। आप उसको शेड्यूल करते रहिए, जैसे ही शेड्यूल होता है प्लीज़ आप जाके वैक्सीन लीजिए, और ये सारी प्रोसेस होंगे आपके बॉडी में। तो फिर प्लीज़ डोंट बी फियर विद दिस, और आपको एज सुन एज पॉसिबल जस्ट टेक द वैक्सीन।